औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है कि एक साहबिया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हो गई। अल्लाह ताला ने इनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था। और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबा से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फरागी थी, हर तरह के ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक़्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खामन की खिदमत भी खूब करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खामन को प्यास लगती है और वो अपनी बीवी को पानी लाने को कहता है। बीवी पानी लेकर वापस आती है तो खामन सो चुका होता है। वो पानी का प्याला लेकर काफी देर तक खड़ी रही, हत्ता कि जब उनकी दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी का प्याला लेकर काफी देर तक खड़ी है। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खामन ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, आप क्या अपनी बात पर पक्के हैं कि जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? खामन कहने लगे, जी हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात सुनी तो साहबिया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, खूब सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक देकर फारग कर दीजिए। साहबी पूछने लगे, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? वो कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की? वो कहने लगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? वो कहने लगी, ये बात भी नहीं है, पसंद भी करती हूँ और मोहब्बत भी करती हूँ, इसीलिए आपकी खिदमत करती हूँ। लेकिन आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारग कर दें। दोस्तों, अब साहबी बहुत परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे हैं, अब करें तो क्या करें? लिहाजा वो उनसे कहने लगे, अच्छा सुबह हो तो हम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। चनाचा मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं। चनाचा दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते थे कि खामन का किसी वजह से पाँव अटका और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लग पड़ा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामन के जख्म पर पट्टी बांधी और उसके बाद उसको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे अब तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। वो कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहाँ जाकर आपको सारी बात बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो मियाँ कहने लगे, मुझे बताओ तो सही आखिर बात क्या है? बीवी कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से रब अल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलवान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे आका की बात सच्ची है तो ऐसा तो नहीं कि मेरे खामद के ईमान में फर्क हो। मेरे खामन से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं इस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा, मैंने कहा मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर की खिदमत में फैसला हासिल करने के लिए जा रहे थे, ये अल्लाह का ही रास्ता था कि आप गिरे और खून निकलना शुरू हो गया। मैं फौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुबहान अल्लाह। जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उकबा करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। दोस्तों, एक दफा सैयद ज़नेरा एक सहाबिया होया करती थी जो कि अबू जहल की खादमा थी। आपने कलमा पढ़ लिया था। अबू जहल को भी पता चल गया। उसने आकर पूछा, क्या कलमा पढ़ लिया? फरमाया, हाँ। आप बड़ी उम्र की थी, मशक्क़तें नहीं उठा सकती थी।
मगर अबू जहल ने अपने दोस्तों को एक दिन बुलाया और उनके सामने बुलाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया, लेकिन आप बर्दाश्त करती रही क्योंकि वो तो अल्लाह ताला के नाम पर इससे बड़ी तकलीफ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। दोस्तों, जब अबू जहल ने देखा कि इतना मारने के बावजूद इसकी जुबान से कुछ नहीं निकला तो उसने आपके सर पर कोई ऐसी चीज मारी जिससे आपकी बिनाई जायल हो गई और आप नाबीना हो गईं। अब अबू जहल ने मजाक करना शुरू कर दिया, कहने लगे, देखा हमारे बुतों की पूजा छोड़ चुकी थी, लिहाजा हमारे माबूदों ने तुम्हें अंधा कर दिया। मार बर्दाश्त कर चुकी थी, मुश्किलें उठा चुकी थी, ये सजा बर्दाश्त करना आसान थी, मगर जब उन्होंने ये बात कही तो आप बर्दाश्त ना कर सकी। चनाचा फौरन तड़प उठी, उसी वक्त कमरे में जाकर सजदे में गिर गईं और अपने महबूब हकीकी से राज़े दुनिया की बातें करने लग गईं। अर्ज किया, ऐ अल्लाह, उन्होंने मुझे सजाएं दी तो मैंने बर्दाश्त किया, वो मेरी हड्डियां भी तोड़ देते, वो मेरे जिस्म को छलनी भी कर देते तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, मगर तेरी शान में गुस्ताखी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो यूं कहते हैं कि हमारे माबूदों ने तुम्हारी बिनाई छीन ली। ऐ अल्लाह, जब मैं कुछ नहीं तो तूने मुझे बना दिया, बिनाई भी अता कर दे। अब तूने ही बिनाई वापस ली है, ऐ अल्लाह, तू मुझे दोबारा बिनाई अता फरमा दे ताकि उन पर तेरी अजमत खुल जाए। दोस्तों, अभी दुआ वाले हाथ चेहरे पर नहीं फिरे थे कि रब्बुल इज्जत ने आपको दोबारा बिनाई लुटा दी। सुभान अल्लाह। उस वक्त मर्द तो मर्द बल्कि औरतों में भी यूं मोहब्बत इलाही का जज्बा उठा कि वो सभी के सभी मुसलमान हो गए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इश्क से तेरे बर गए हम, तू ही रहा जिधर गए हम, तेरी ही तरफ को राह निकली, भूले पड़ के जिधर गए हम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही सच्चे किस्सास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।